अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम मोहसिन नईम है और ये क्लास फॉरेक्स ट्रेडिंग के हवाले से इंट्रोडक्शन क्लास है। सबसे पहले मैं अपना इंट्रो देता चलूँ। मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट का भी स्टूडेंट हूँ, प्राइवेट अपना इदारा भी है, स्कूल है अपना मैट्रिक तक। उसके अलावा ये ट्रेडिंग जो मैंने स्टार्ट की थी तकरीबन ये मैंने एक यूके के टीचर थे उनसे भी स्टार्ट मतलब क्लासेस ली हैं। ऐसे कराची के टीचर हैं उनसे प्रॉपर मैंने बीएसए किया। प्राइस एक्शन मैंने एक टीचर हैं बिहाड़ी के उनसे किया है। और उसके बाद प्राइस एक्शन, बीएसए, मार्केट प्रोफाइल, ओपन इंटरेस्ट, ऑर्डर ब्लॉक और इसके अलावा कौन सा है, ये सारे कोर्सेज जो हैं डिजिटल ऑर्डर फ्लो, ये सारे मैंने अल्हम्दुलिल्लाह किए हुए हैं। अगर किसी ने इस प्राइस एक्शन के अलावा कोई और कोर्स भी करना हो तो वो भी कर सकते हैं। ठीक है, तो मेथड सारे चाहे जो भी मेथड यूज़ हो, बात सिर्फ सेम है कि उसके ऊपर प्रैक्टिस करनी है। वो प्रैक्टिस भी हम करवाएंगे। तो पूरी जो आज हमने इंट्रो की क्लास रखी है इसके पूरा रोड मैप भी बताएंगे कि आगे आपको क्या क्या करवाया जाएगा और कौन कौन सी चीज़ें आपने करनी है। उसके बाद आपको रियल की परमिशन मिलेगी। जी, सबसे पहले देखिए बेसिक नीड ऑफ बिजनेस मैंने लिखा है कि जब आप किसी बिजनेस को स्टार्ट करने लगते हैं तो सबसे पहले बुनियादी जो ज़रूरतें होती हैं वो कौन सी होती हैं। देखिए इसी एक एक स्लाइड के ऊपर, इसी एक चार्ट के ऊपर जिसको समझ आ जाए उसको ये समझ आ गया कि फॉरेक्स क्या है और फॉरेक्स और दूसरे बिजनेस में फ़र्क क्या है, जॉब और फॉरेक्स में फ़र्क क्या है, तो ये सारा समझ आ जाएगा। ठीक है, ये एक स्लाइड अगर अच्छे से समझ आ गई तो सबसे पहली चीज़ जो है बेसिक नीड्स जो है वो बिजनेस के लिए कौन सी चीज़ होती है। पहले जो बुनियादी ज़रूरियात हैं वो कौन सी हैं। सबसे पहली चीज़ जो होती है ना भाई, इस जिस बिजनेस को हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो काम हम स्टार्ट करने जा रहे हैं उसका फ्यूचर क्या है। सबसे पहली चीज़ ये हम माइंड में रखते हैं कि इस चीज़ का जो काम हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इसका फ्यूचर क्या है, मुस्तकबिल में इस काम का क्या रिजल्ट होने वाला है, ये मुस्तकबिल में ये काम कितना चलेगा, मुस्तकबिल में ये काम ऑफ तो नहीं हो जाएगा। तो इस चीज़ के हवाले से सबसे पहली चीज़ जो होती है जब भी कोई काम स्टार्ट करने लगे उसका फ्यूचर देखें कि उसका फ्यूचर क्या है। अब इसकी मैं एग्जांपल आपको ऐसे देता हूँ। देखिए अगर कोई बंदा अब अभी एक रेडियो बनाने वाला काम सीखने लग जाए, एक मिसाल मैं आपको दे रहा हूँ, क्या करे, एक रेडियो मैकेनिक बनना शुरू हो जाए आज के दौर में, तो जी फियाज हुसैन आप माइक ऑन करके बताओ जी उसका फ्यूचर होगा। जी बिल्कुल नहीं, कभी नहीं हो सकता क्योंकि क्यों? रेडियो का दौर ही नहीं रहा खत्म हो चुका। जी बिल्कुल, क्योंकि रेडियो का दौर ही नहीं है तो वो उसका फ्यूचर क्या हुआ उसमें। ठीक है, तो ऑनलाइन फील्ड का फ्यूचर है। सबसे पहली बात है, मैं अब साथ रिलेट करता जाऊंगा दूसरे बिजनेस और ऑनलाइन फील्ड के साथ, आगे जाके मजीद इसकी डिटेल्स भी हैं। ठीक है, तो फ्यूचर इसका जो फॉरेक्स का है ना, ये बिल्कुल ऐसे समझे फ्यूचर रोशन फ्यूचर है, इसका मुस्तकबिल बेहतरीन है। क्योंकि अब दौर ऑनलाइन का आ रहा है और साथ में ये जो ट्रेडिंग है ना, घर से बैठ के काम करने वाला प्रोसेस है ना, ये कोरोना की वजह से और ज्यादा तेज हो गया। ठीक है, तो इसका फ्यूचर नो डाउट सब तकरीबन जो भी क्लास में है सारे इस बात से एग्री करेंगे कि ऑनलाइन फील्ड का फ्यूचर है। ऐसे है ना, किसी को कोई लग रहा है कि ऑनलाइन फील्ड का फ्यूचर नहीं है। अच्छा, इससे हट के अब एक और चीज बताऊं मैं आपको कि फॉरेक्स कभी भी खत्म नहीं हो सकती, कभी भी जिंदगी भर। क्यों? क्योंकि इसके पीछे बैंक्स इन्वॉल्व हैं, इसके अंदर बैंक्स ट्रेड कर रहे हैं। ये तो पहले हम जैसे आप जैसे लोगों को इजाजत ही नहीं थी ट्रेड करने की। ठीक है, सिर्फ बड़े बड़े बैंक्स ट्रेड करते थे। जब ये 4G की सहूलत आई है ना, तब से हमें इजाजत मिली है, आप और हम इसके अंदर फॉरेक्स के अंदर ट्रेड एक्टिव कर सकते हैं। ठीक है, वरना पहले इजाजत नहीं थी, पहले सिर्फ बैंक्स ट्रेड करते थे फॉरेक्स के अंदर। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा एक और चीज मैं बताऊं कि ये दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट है। मेरा उस्ताद कहता था ये दुनिया की सबसे बड़ी क्या है, एक ये
एक ऐसे समझ ले $5 ट्रिलियन। अब इसकी मैं आपको मिसाल ऐसे देता हूँ कि दुनिया की टोटल स्टॉक मार्केटें जमा कर ले, जैसे हमारे स्टॉक है, कराची स्टॉक स्टॉक एक्सचेंज हो गई, पिंडी स्टॉक एक्सचेंज होगी, जो पाकिस्तान के स्टॉक एक्सचेंज है, ऐसे हर मुल्क की स्टॉक एक्सचेंज है, उन सब को जमा कर ले फिर भी 6% बनती है वो फॉरेक्स के। अब देखिए फॉरेक्स कितनी बड़ी मार्केट हुई, अब आप खुद अंदाजा लगाएं। अब मैं एक और आपको एग्जांपल दूं कि ये कितनी बड़ी मार्केट है, कि अगर सैफ माइक ऑफ कर दो। अच्छा, एक और मिसाल दूं कि आप क्या करते हो कि आपके मुल्क का जितना बजट पेश होता है, अब मेरी बात को समझना, जितना पाकिस्तान का बजट पेश होता है पूरा साल, मुल्क ने जिस पैसे से चलना है बजट पेश हुआ है, उतना एक एक बंदा इस फॉरेक्स में इन्वेस्ट करके बैठा हुआ है, ठीक है। इतने बड़े बड़े क्या है ट्रेडर मौजूद है, उनको स्मार्ट मनी कहते हैं, ठीक है। तो अब आप बताएं इस काम का, वो इतना जो इन्वेस्ट करके बैठे, क्या वो इस काम को बंद करने देंगे? क्या ये काम बंद हो सकता है? कोई बंदा अभी माइक ऑन करके बता दे, क्या आपको लगता है ऐसा काम फ्यूचर में बंद हो जाएगा? जी, नहीं, कभी नहीं हो सकता। कभी नहीं हो सकता, बिल्कुल। क्यों? इसका मतलब है पहला पॉइंट क्लियर हो गया कि इसका फ्यूचर ब्राइट है, ठीक है, फ्यूचर में इसकी जरूरत है। अच्छा, और एक बात यहाँ मैं आपको बताऊं, आपको करना क्या है यार, हमने तकरीबन, देखिए जिंदगी का आधा हिस्सा मैं कहता हूँ हम स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में गुजार देते हैं, लाइफ का हाफ पीरियड ऐसे जाता है हमारा, ऐसे है ना। तो लेकिन उसके अंदर भी हमारा फ्यूचर नहीं है, फ्यूचर नहीं है। और ट्रेडिंग में अगर अनजान, यानी कि जो ट्रेडिंग से वाकिफ ही ना हो, जो इसके नाम से भी वाकिफ ना हो, वो भी अगर एक अच्छे जज्बे और अच्छी कोशिश और मेहनत लगन के साथ काम करे, यानी कि सिखाने वाला भी कोई ना हो, ये मैं नहीं कह रहा कि मेंटोर से सीखे, सिखाने वाला भी कोई ना हो, अपनी तरफ से वो कोशिश करता रहे, फिर भी वो 2 साल 3 साल बाद एक अच्छा ट्रेडर बन जाएगा। लॉस करेगा, ये पक्की बात है, शुरू में लॉस करेगा करेगा, लेकिन अच्छा ट्रेडर बन जाएगा। लेकिन जिसका जिसका एक जिसके साथ एक उस्ताद का हाथ हो, मेंटोर हो, उसका टीचर हो उसके साथ, उसके लिए तो ये जो वक्त है और कम हो जाएगा, ठीक है। 2 साल की बजाय वो 6 महीने बाद, 1 साल बाद, 8 महीने बाद वो एक अच्छा ट्रेडर बन जाएगा। और एक ट्रेडर की जो आमदनी है ना, ये सारी बातें मैं यहीं पे क्लियर करता करता जा रहा हूँ, मजीद इसके आगे डिटेल भी है। तो ट्रेडर की जो आमदनी है ना, वो मेरे ख्याल में किसी के साथ भी हम उसको कंपेयर नहीं कर सकते मुकाबले के लिए, ठीक है। चाहे डॉक्टर है, चाहे इंजीनियर है, चाहे चार्टेड अकाउंट, जितने भी बड़े बड़े बिजनेस हैं उनके साथ आप इसका कंपेयर करें, सबसे ज्यादा आमदनी है, इन्वेस्टमेंट कम होगी और आमदनी ज्यादा होगी, ठीक है। तो क्यों ना हम ऐसा काम करें जिसका फ्यूचर भी है, जिसमें आमदनी भी ज्यादा है, जिसमें, तो ऐसा काम करना चाहिए, साफ ज़ाहिर है, इसमें कोई वजह बचती नहीं है कि हम ना करें, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, जब हम कोई बेसिक, क्या बेसिक यहाँ पे सारी मैं बयान कर रहा था कि क्या चीज़ होती है ज़रूरतें बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, तो फ्यूचर तो हो गया ब्राइट, एक बात हो गई। दूसरी चीज़ है आपको जगह चाहिए होती है, जब भी कोई बिजनेस स्टार्ट करें आपको उसके लिए जगह चाहिए, ऐसे है ना। कोई चीज किसी के माइंड में और आ रही है तो बता सकता है। जगह की जरूरत होती है ना, जब भी कोई काम करने का सोचे तो जगह चाहिए। लेकिन जी जी फॉरेक्स, बिल्कुल। फॉरेक्स ऐसा बिजनेस है, इसके लिए कोई जगह जरूरत नहीं है, ठीक है। आप अपने घर में बैठ के, अपने सुकून से सोफे के ऊपर बैठ के, अपने बेड के ऊपर बैठ के, यानी कि अपने बच्चों के साथ बैठ के घर के अंदर सुकून से ट्रेड कर सकते हैं, ना कहीं जाने की जरूरत है, ना कहीं से कुछ करने की जरूरत है, यानी कि कोई जगह रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक है। ये भी बात, टेंशन खत्म, ठीक है। अब और कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने लगे तो उसके लिए पैसा चाहिए, सबसे मेन चीज। देखिए पैसा चाहिए ना। अब यहाँ पे बोलेंगे कि क्या, कि पैसा तो फॉरेक्स के अंदर भी चाहिए, ऐसे है ना, पैसा तो फॉरेक्स के अंदर भी इन्वेस्टमेंट के लिए चाहिए, ये बात भी आपकी ठीक है, लेकिन मैं आपका ये सारा कंसेप्ट अभी क्लियर करता हूँ। देखिए जब भी कोई बिजनेस स्टार्ट करें सबसे पहले हमें क्या चाहिए? पैसा, ठीक है। अब पैसा, पैसा एक जगह लगा देने के दो माइंड होते हैं कि क्या, अब हम इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करें तो इनकम कितनी आएगी। मिसाल के तौर पर अगर हम एक किसी बिजनेस में 10 लाख लगा देते हैं, ठीक है,
10 लाख लगा देते हैं तो हमें क्या होगा, हमें इसका आउटपुट भी चाहिए भी, इनकम भी उस हिसाब से आनी चाहिए, ऐसे है ना। लेकिन फॉरेक्स के अंदर दुनिया का कोई भी बिजनेस हो, मैं चैलेंज करता हूँ, दुनिया का कोई भी बिजनेस हो, उसकी इन्वेस्टमेंट बानिस्बत अगर फॉरेक्स के अंदर इन्वेस्टमेंट की जाए, ये क्या है, इसका आउटपुट ज्यादा है फॉरेक्स का। ठीक है, कोई भी बिजनेस हो, हलाल जायज हो, हराम बिजनेस की मैं बात नहीं कर रहा, लेकिन उससे सब जितने भी कारोबार है, जितने भी बिजनेस है, सबसे आउटपुट इसका ज्यादा है। ये एक तो बात होगी। तीसरी चीज है, और जो अगली बात मैं बताने वाला हूँ वो आप सुन के चौंक जाएंगे, कि अगर आप लोगों के पास ये चीज नहीं है, ठीक है, पैसा नहीं है, ठीक है, तब भी आप अच्छी आमदनी कमा सकते हैं फॉरेक्स ट्रेडिंग से। वो कैसे जी? देखिए, मैं आपको एक जबरदस्त तरीका बताता हूँ कि जिसके पास पैसा नहीं है, अगर पहली चीज है सीखना, नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, अगर आपके पास नॉलेज है ना, अब क्लास के अंदर, ये ग्रुप के अंदर एक पूछ रहा था मुझसे भी कितनी इन्वेस्टमेंट है वगैरह वगैरह। ये देखिए, ये पैसा आपके पास अगर नहीं भी है, इन्वेस्टमेंट का कोई इशू नहीं है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, ये कोई बहाना ही नहीं है कि मेरे पास पैसा नहीं है और मैं फॉरेक्स क्यों सीखूं। ठीक है, तो ये माइंड से निकाल दे, अगर आपके पास पैसा नहीं है तो बहुत सारे ऐसे बैंक्स हैं, बड़े बड़े ह्यूज फंड देते हैं, बड़ा बड़ा फंड देते हैं ट्रेड के लिए। सिर्फ उनको 2 महीने के लिए क्या करना पड़ता है, आपको डेमो ट्रेड दिखानी पड़ती है, किसी को 6 महीने के लिए दिखानी पड़ती है, किसी को 2 साल के लिए दिखानी पड़ती है, हर किसी के मुख्तलिफ रूल्स हैं। ठीक है, बड़ी बड़ी कंपनी है वो आपको फंड देती है, और मिनिमम फंड $5,000 $10,000 से देती है। ये नहीं कि आपको $100-200 देंगे, नहीं, मिनिमम $5,000 देंगे। ठीक है, $10,000 देंगे, उसकी माकूल फीस होती है, छोटी सी फीस होती है, और उसके बाद वो आमदनी कितनी देंगे आपको, जितना आप अर्न करेंगे उसका कोई 75% देता है, कोई 50% देता है, कोई कितना देता है, 80% देता है। मिसाल के तौर पर हर कंपनी के अपने रूल है। तो अब अगर पैसा नहीं है ना, तब भी आप क्या कर सकते हैं, अपने डेमो अकाउंट को अच्छे तरीके से अगर मैनेज कर सकते हैं, तो आप एक अच्छा अकाउंट ले लें किसी फंडिंग कंपनी से, बात खत्म। अगर फंडिंग कंपनी के ऊपर आप रोजाना के कितने सुकून से अगर $200 भी बनाते हैं, तो वो आपको अगर कितने देते हैं, 50% भी देते हैं, तब भी आप $100 सुकून से कमा सकते हैं। तो अब ऐसा कौन सा बिजनेस है जो आपको बगैर पैसे के स्टार्ट हो सके, लेकिन फॉरेक्स बगैर पैसे के भी स्टार्ट हो सकती है। इसके अलावा अगर आप किसी कंपनी का फंड नहीं लेना चाहते, तो आप क्या कर सकते हैं, अपने सिग्नल सेल कर सकते हैं, ट्रेडर को जमा करें अपने अपने सिग्नल, वहां पे फेसबुक के ऊपर, किसी व्हाट्सएप के ऊपर स्टेटस लगाएं, 1-2 हफ्ता लगाएंगे, लोग खुद ही आपसे रब्ता करेंगे भी मैं इतना पैसा देने के लिए तैयार हूँ, मैं इतना तैयार हूँ, मुझे इतना प्रॉफिट दे, आप बाकी आप रखें। तो ऐसा क्या है, आसानी से ये इशू बिल्कुल जिसके पास पैसा नहीं है वो भी ट्रेड आसानी से कर सकता है। ये जो कहते हैं ना बहाना होता है सिर्फ, कि मेरे पास पैसा नहीं है मैं कैसे ट्रेड करूंगा, ये सिर्फ एक क्या है, बहाना है। ठीक है, ये बहाना फॉरेक्स के अंदर ये फजूल है। अच्छा जी, अगली चीज, कस्टमर चाहिए। अब जो बिजनेस स्टार्ट करने लगे हो सॉरी, जो बिजनेस स्टार्ट करने लगे हो उसके क्या होने चाहिए, उसके ग्राहक आपके पास होने चाहिए। आप एरिया देखोगे, कहाँ से मैं, कहाँ पे ये चीज, ये बिजनेस स्टार्ट करूँ तो अच्छा जाएगा, कहाँ पे ये वाला स्टार्ट करूँ तो यहाँ पे अच्छा रहेगा है। अब मिसाल देता हूँ मैं। अब आप ऐसा सोचो कि जहाँ पे एक स्कूल ही नहीं है, कोई इदारा ही नहीं है, जहाँ पे आबादी कम है, वहाँ पे जाके अगर आप एक क्या करते हो, स्टेशनरी शॉप, किताबों की दुकान वगैरह बना लेते हो, तो कोई फायदा है वहाँ बनाने का? जी, कोई बंदा मेरा साथ जवाब देते जाए ना, मुझे पता चले आवाज दे रहा है, कोई फायदा है? जी, नहीं सर। नहीं होगा ना। तो इसके लिए आपको कस्टमर चाहिए, जो भी बिजनेस स्टार्ट करेंगे आपको कस्टमर चाहिए होंगे। ठीक है, लेकिन फॉरेक्स में इतना जबरदस्त बात है कि आपको किसी कस्टमर को ढूंढने की जरूरत नहीं होती, अपने ग्राहक को ढूंढने की जरूरत नहीं होती। आप जैसे ही कोई ऑर्डर बाय करते हैं तो आगे से उसी रेट पे कोई बंदा सेल के लिए तैयार होता है, क्योंकि इतना बड़ी मंडी है वो, है इतनी बड़ी मार्केट है, इतनी बड़ी है। तो वो क्या करते हैं, जैसे ही आप कोई चीज सेल करते हो तो आगे कोई खरीदने के लिए तैयार होता है, जैसे आप बाय करते हो आगे कोई उसी रेट पे बेचने के लिए तैयार होता है। तो आपको ये वेट नहीं करना पड़ता कस्टमर्स का। ठीक है,
तो ये भी एक बेहतरीन यहाँ पे सहूलत है कि यहाँ पे कस्टमर्स का वेट नहीं करना पड़ता। ठीक है, फौरन ही आपका ऑर्डर एक्टिव हो जाता है, सेल करो बाय करो जो भी करो फौरन हो जाता है। ठीक हो गया। अच्छा, अब जी एक और बात कि कोई चीज आप बाय करते हो। अब मैं जरा मुखातिब होऊंगा किससे, यासिर, अपना माइक ऑन करो, मोहम्मद यासिर जी सर। जी। आप कोई चीज अब आप स्टॉक में लेते हो, घर में है, आप चीनी लेते हो, ठीक है, जी सर। चीनी को आगे सेल करना जी है, सर। तो आप जी लोगे, सर। उसको बाय करोगे तो आप उसको महंगा जाके बेचोगे। ठीक है, बाय करने से जी सर। अगर महंगी हुई तो प्रॉफिट होगा, ऐसे होता है ना, ऐसे ही सर। है। इसमें अगर आप सेल भी जी सर। करोगे, सेल भी आपको लग रहा है चीज सस्ती हो रही है, आप सेल भी करोगे तो तब भी आपको प्रॉफिट होना, नीचे जाती जाएगी आपको प्रॉफिट होगा। ये जरा लंबा टॉपिक है कि सेल करने से कैसे प्रॉफिट होता है, तो अभी आपको मैं नहीं बताने जा रहा क्योंकि ये एक इंट्रो की क्लास है, तो ये बाद में इंशाल्लाह आगे जाकर डिस्कस करेंगे। तो बताने का मकसद ये है, अगर कोई जी चीज सर। महंगी हो रही है तब आप बाय कर लेंगे तब भी प्रॉफिट होगा, और अगर कोई चीज आपको लग रही है सस्ती हो रही है तब आप वैसे ही सेल का ऑर्डर लगा देंगे, आपने बाय नहीं किया लेकिन वैसे सेल का ऑर्डर यहाँ पे अगर लगा देते हैं तो तब भी नीचे अगर जाएगी तो आपको प्रॉफिट होता जाएगा। ठीक है, बात क्लियर हो गई। दोनों साइड पे आप इसको ट्रेड कर सकते हैं, सही है जी। जी सर। यहाँ तक किसी का कोई सवाल है तो पूछे, है किसी का कोई सवाल? नहीं, फिलहाल तो नहीं। चलो ठीक लो, चले। अच्छा, अब फिर मैं आपको रिलेट करके देता हूँ दूसरे बिजनेस और फॉरेक्स के दरमियान क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो पहले वैसे मैं सारी बातें बता चुका हूँ, तो यहाँ थोड़ी सी वजाहत कर देते हैं। देखें, फॉरेक्स में आपको एक ऑफिस की जरूरत है नहीं है, ठीक है, नो नीड बिग ऑफिस फॉरेक्स के अंदर। दूसरे बिजनेस में आपको क्या है, प्लेस की जरूरत है। ठीक है, अब इसको रिलेट किससे करते हैं आप, देखें फॉरेक्स को किससे रिलेट करते हैं, कम से कम भी अगर रिलेट करें ना आप इसको, मैं कहता हूँ प्लाजे से रिलेट करें क्योंकि इसकी आमदनी इतना है। तो अगर आपने एक प्लाजा बनाना है, बिजनेस स्टार्ट करना है और फॉरेक्स करनी है, इन दोनों का अगर कंपेयर करें तो आपको देखें कितनी जगह चाहिए होगी, करोड़ों की है। अगर आप रेंट पे भी लेते हैं कितने लाखों रुपए उसका रेंट होगा, है। तो लेकिन फॉरेक्स इसके मुकाबले में आपको ऑफिस की जरूरत नहीं है। उसके अलावा आपको बहुत ज्यादा ह्यूज अमाउंट की जरूरत नहीं है। ठीक है, बाकी बिजनेस में आपको बहुत ज्यादा पैसा चाहिए, ये भी मैं वजाहत कर चुका हूँ। अच्छा, इवन के फॉरेक्स अगर आप खुद करना चाहते हैं, किसी से फंड भी नहीं लेना चाहते, अपना स्टार्ट करना चाहते हैं, $1 से भी स्टार्ट होती है। ठीक है, $1 मिनिमम, मैं रिकमेंड करता हूँ मिनिमम $200 से। ठीक है, तो $200 से आप स्टार्ट करें, कोई इतना मुश्किल नहीं है $200 इकट्ठे करना, 34,000 इकट्ठा करना कौन सा मुश्किल है। तो दूसरे बिजनेस के लिए आपको ह्यूज अमाउंट चाहिए, बहुत ज्यादा पैसा चाहिए। उसके बाद सर जी प्लीज बात सुने। जी जी सर। जी 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 सर थोड़ा सा रिपीट कर दें सर, आपकी आवाज नहीं आ रही थी, सिग्नल सर डाउन हो गए थे यहाँ पे। देखें, मैं कह रहा हूँ कि कोई भी आप बिजनेस स्टार्ट करना स्टार्ट करें, आपको एक ह्यूज अमाउंट की जरूरत होती है ना, पैसे की। ठीक है, आप एक प्लाजा बनाते हैं, आप कोई काम करते हैं, आपको जगह चाहिए, उसके लिए कितने लाखों रुपए सिर्फ उस जगह का रेंट पे अगर भी आप लेते हैं तब भी रेंट पे आपको लाखों रुपए पड़ेंगे, है। तो उसके लिए आपको इतनी जगह चाहिए, लेकिन फॉरेक्स में कोई ऑफिस की जरूरत नहीं है। और अगर आप बिजनेस स्टार्ट करने लगे, पैसा चाहिए, ठीक है, लेकिन फॉरेक्स में इसकी जरूरत नहीं है इतनी। अगर आप स्टार्ट करना चाहें $1 से भी स्टार्ट ले सकते हैं। ठीक है, कितने से, $1 से। अब आवाज आ रही है यहाँ से, इवन के $1 से भी आप स्टार्ट ले सकते हैं। ठीक है, और आवाज आ रही है। मैं जो रिकमेंड करता हूँ ना, मैं कहता हूँ मिनिमम $200 से स्टार्ट लेना चाहिए ट्रेडिंग के अंदर, मिनिमम, कम से कम। ज्यादा अगर आपकी गुंजाइश है आप कर सकते हैं, $200 ज्यादा नहीं है, $200 तो तकरीबन 34,000 रुपये बनेंगे। तो इतना बड़े बिजनेस में अगर आप जा रहे हैं, इतना 34,000 मुश्किल नहीं होते हैं।
उसके बाद दूसरा बिजनेस आप जो भी स्टार्ट करेंगे ना, जैसे मैं अभी प्लाजे की बात कर रहा था, लोग आपको ब्लैकमेल करेंगे, भत्ताखोरी, वो निज़ाम भी होगा। ठीक है, फॉरेक्स के अंदर कोई आपको कुछ नहीं कर सकता, चाहे आपके अकाउंट में जितनी भी अमाउंट है, कोई आपको कुछ नहीं, ब्लैकमेल नहीं कर सकता, उनको पता नहीं होगा कि इसके पास कितनी अमाउंट है। ठीक है, तो उसके अलावा जो आपको स्टाफ चाहिए, ठीक है, अब ये बात मुझे बहुत ही अच्छी लगती है, ये जो डिफरेंस है ना, मुझे सबसे ज्यादा यही पसंद है कि देखिए आप इतना पैसा लगा के, जुल्फकार हो करो क्लास में, जुल्फकार जी जी बिल्कुल हूँ। जी, आप माइक ऑन रखना। ये देखें कि आप कितना पैसा लगा रहे हो, करोड़ों रुपए लगा रहे हो ना, एक मॉल प्लाजा बना रहे हो, है। जी बिल्कुल। जी जी। उसके बावजूद आपको स्टाफ की जरूरत है। ठीक है, एक एक होलसेल की अगर आप कपड़े की दुकान बना रहे हो, उसके लिए भी आपको स्टाफ चाहिए। ठीक है, आप तो बॉस हो, आप मिसाल के तौर पर खुद आके उसको ओपन नहीं कर सकते, उसको शाम को रात को क्लोज नहीं कर सकते, उसके के लिए सिक्योरिटी गार्ड चाहिए, आपको लड़के हायर करने पड़ेंगे जो डील करेंगे कस्टमर के साथ। ये सारी चीजें आपका स्टाफ करेगा, ऐसे होता है ना। जी बिल्कुल। और अब जो असल मजे की बात है, इतना करोड़ों रुपए लगा के आप दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। अगर आपका जो डोर यानी कि लॉक ओपन करता है, जो सिक्योरिटी गार्ड है, वो टाइम पे ना आए, ठीक है, बिजनेस किसका डिस्टर्ब होगा? हमारा। जी, करोड़ों आपने लगाए हैं और एक स्टाफ मेंबर की गलती से आपका बिजनेस डिस्टर्ब हो रहा है। अगर जो कस्टमर को डील करने वाला लड़का आपने रखा है, या जो मैनेजर रखा है, जो भी रखा है, वो सही डील ना करे कस्टमर से, बदतमीजी करे, तमीज से बात ना करे, उसने तो पे लेनी है ना, उसने तो आपको महीने बाद कहना है भाई इतनी तनख्वाह है मेरी, तो किसके कस्टमर डिस्टर्ब होंगे और किसका बिजनेस का हमारे। नुकसान होगा ना। हमारा होगा सर। कितना जी लगा बिल्कुल। के, करोड़ों लगा के आप दूसरे के लाख। ऊपर, हैं, लाखों रुपए लगा के आप डिपेंड कर रहे हैं दूसरे के ऊपर, ऐसे है ना। लेकिन फॉरेक्स के अंदर किसी जी बिल्कुल। किसी स्टाफ की आपको जरूरत नहीं है, मतलब आप किसी के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहे। ठीक है, जिसको मैंने अभी लास्ट में जाके लिखा सॉरी, लास्ट में लिखा है नो बॉस। देखिए आपका आपका भी कोई बॉस नहीं है, ना ही आपको किसी की जरूरत है, ना ही आप किसी के नीचे मातहत है, कोई आपको कुछ कहे या कोई कोई कुछ नहीं कह सकता। ठीक है, आप अपने बॉस भी खुद हैं, अपना बिजनेस खुद चला रहे हैं, ऐसे है ना। लेकिन अब जो अगली चीज, पांचवा पॉइंट है ना यहाँ पे, वो है नो वेट फॉर पेइंग। अब देखें, जो भी जॉब हो, अब जॉब की बात कर लेते हैं, जॉब हो, उसके ऊपर कोई ना कोई बॉस होता है बातें सुनाने वाला। अब जो बंदा जॉब करता है वो बेहतर बता सकता है। आप भी तकरीबन जी जुल्फकार बिल्कुल। जॉब जॉब होल्डर जी जी हो। बिल्कुल। जी, तो ये मसाइल होते हैं। एक तो आपको देखिए, आपके घर कोई मिसाल के तौर पर मसला हो गया, किसी कोई बच्चा तकलीफ में है, कोई इशू हो जाता है, आप क्या करेंगे? आपको मांगने पड़ेंगे, वो आगे उसकी मर्जी है, दे या ना दे, वो उसके इखलाकियात पे बात है। लेकिन आपको वेट तो करना पड़ रहा है ना पे के लिए। लेकिन जी बिल्कुल। इसके अंदर कोई वेट नहीं, आप अपनी यानी कि जब चाहें अपना प्रॉफिट निकलवा लें, अपनी इन्वेस्टमेंट निकलवा लें, किसी का वेट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, उसके बाद और भी बहुत सी प्रॉब्लम है दूसरे बिजनेस में। अगर यहाँ पे मैं बताने बैठ जाऊँ ना, तो तकरीबन लेक्चर काफी लंबा हो जाएगा। तो तकरीबन जो मेरा मकसद था वो आप लोगों को समझ आ गया होगा कि बाकी बिजनेस और फॉरेक्स में क्या फर्क है। ठीक है, तो अच्छे से आप आपको तकरीबन समझ आ रही होगी कि फॉरेक्स क्यों फायदेमंद है दूसरे बिजनेस से। अच्छा, ट्रेडर्स लाइफ, ये मैं हर स्लाइड में कोशिश करता हूँ, हर क्लास के शुरू में रखता हूँ कि इसके अंदर सिर्फ यही बात मैंने बतानी होती है कि लालच नहीं रखनी। देखे, ट्रेडिंग में दो तरह के लोग होते हैं, एक इस तरह के लोग आते हैं, बिल्कुल बुरी हालत होती है, गरीब होते हैं, और एक इस तरह के लोग आते हैं। ठीक है, तो क्या करते हैं, जो सही ट्रेडिंग को ट्रेडिंग की तरह यूज करता है ना, वो ऐसे क्या करता है, अपने लाइफस्टाइल चेंज करता है, अपने आप को ग्रो करता है, और एक अच्छा क्या ट्रेडर भी बनता है, और साथ में कामयाब इंसान बनता है। सही है। लेकिन जो इसको गैम्बलर की तरह यूज करते हैं, गैम्बलर बन के आते हैं, इसको ट्रेड को क्या करते हैं, गैम्बलर की तरह यूज करते हैं, वो उल्टा मार्केट को पैसा दे के जाते हैं और ऐसी हालत में वापस जाते हैं।
तो ये एहतियात करनी है, लालच नहीं करनी। इतनी बड़ी मार्केट है, आपको अगर कमाई आ रही है लाखों डॉलर दे के, आपने अपने सैकड़ों को नहीं भूल जाना, बल्कि सही तरीके से जैसे ट्रेड हम बताएंगे रूल्स के ऊपर चल के आपने ट्रेड करनी है। जो रूल्स से हट जाएगा, ठीक है, उसको मेरी कोई गारंटी नहीं है कामयाबी की, और उसका यानी कि उसका लॉस उसके अपने जिम्मे, सही है। और जो रूल्स के ऊपर चलेगा, बाकायदा काम करेगा, इंशाल्लाह उसको मैं कामयाबी की जमानत देता हूँ और इंशाल्लाह वो कामयाब होगा। अच्छा, उसके अलावा ये ऑनलाइन फील्ड में आप आए हैं तो ये बात मैं बताना ज़रूरी समझूंगा कि ऑनलाइन फील्ड में एक बात जहन में रखें कि इसमें जितने ज़्यादा आप ऑनलाइन के ऊपर आएंगे ना, लोग भी आपको ज़्यादा अप्रोच करेंगे, ठीक है। उसमें से फेक वेबसाइट्स होंगी, फेक लोग होंगे, धोखेबाज लोग होंगे, वो आपसे रब्ता करेंगे, वो आपको ऐसे ऐसे ऑफर देंगे। तो इन चीज़ों से भी बचना है, ठीक है। अगर इन चीज़ों से आप नहीं बच सकते, अब वैसे एक जनरल बात करते हैं, आजकल जो दौर चल रहा है आपके सामने है, जिसका हाथ लगता है वो लगा लेता है। तो ऑनलाइन फील्ड में तो अब मुझे काफ़ी आप लोगों ने नहीं देखा होगा, सही है, कुछ ने देखा है, बाकी ने तकरीबन नहीं देखा होगा, फेस टू फेस नहीं मुलाकात हुई। तो ये ऑनलाइन फील्ड ऐसी है जिनको हम मिले भी नहीं होते, जिनसे कभी बात भी नहीं हुई होती, तो उनके साथ आपने अगर डील करना है तो ज़रा एहतियात कीजिएगा, क्योंकि ऐसे ऑनलाइन जो काम में ना फेक लोग भी बहुत हैं, धोखा देने वाले लोग भी बहुत हैं। तो एहतियात करना। अगर कोई भी इशू है, मैं आपके साथ हर टाइम हर इशू पे कोऑपरेट करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मैंने इन चीज़ों पे बहुत बहुत टाइम भी वेस्ट किया है और बहुत ज़्यादा ऐसे समझ लें धक्के भी खाए हैं, ठीक है। तो आप बिला झिझक, कोई भी आपको कोई ऑफर देता है, कोई चीज़ कहता है, मुझसे ज़रूर पूछें, इंशाल्लाह मैं आपको अच्छा मशवरा दूंगा। अगर फिर भी आपको लगे कि मेरा मशवरा गलत है तो फिर आप अपनी मर्जी कर लेना, ठीक है। तो लिहाजा इन ऑनलाइन बिजनेस में आने से पहले आपको ये बात माइंड में रखनी है, बंदे को रखना है और उसको जज करने के बाद ही आपने अगला डिसीजन लेना है। तो जैसे ही आप अकाउंट बनाएंगे, आपके ईमेल में लोग रब्ता करेंगे, आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे, लोग आपको फॉरेक्स फ्री सिखाने के भी ऑफर करेंगे। अच्छा, एक और यहाँ मैं लोगों की आपको मज़े की बात बताता चलूँ कि फ्री में फॉरेक्स सिखाने की बात करते हैं, लेकिन वो सबसे बड़े ही लूटने वाले होते हैं। वो उनका एक तरीका होता है लूटने का, वो फ्री में सबको जमा कर लेते हैं, ब्रोकर से मिले होते हैं, ब्रोकर को कहते हैं भी हमने इतनी तादाद में लोग जमा करेंगे हम, और जमा करने के बाद आप के अगेंस्ट यानी कि उनसे ट्रेड लगवाएंगे, तो सारा पैसा आपके पास आएगा, हमें इतना हिस्सा दे देना, ठीक है। तो इन चीज़ों का भी एहतियात करना है। जो फ्री कह रहा है वो ऐसे समझो उसका लूटने का अपना तरीका है, सही है। और जो जो पढ़ाने वाले हैं, अब असल बात पे आ जाते हैं, जो असल पढ़ाने वाले हैं इसको तकरीबन कम से कम 40-50 हज़ार फीस से कम नहीं पढ़ाते। मैं जो ये 2500 फीस ले रहा हूँ, ये तकरीबन आपके ग्रुप में अभी मैं ज़रा देखूँ कोई है तो ओल्ड मेंबर में से इन्होंने खुद डिसाइड किया था कि 2500 फीस लें। तहर फयाज, ये आपको शायद याद हो कि ना हो, सुहेल को पता है, इन्होंने खुद डिसाइड किया था फीस का। हेलो फयाज, आपको पता जी है, जी सर, बिल्कुल ऐसे ही है। खुद डिसाइड। जी सर बिल्कुल, हम हमें पता है, बिल्कुल हाँ, ऐसे ही है। हाँ, आप लोगों ने खुद ही डिसाइड किया था, ये इसकी फीस नहीं है, ठीक है। सब ये समझ लें कि ये इस कोर्स की फीस नहीं है, ये सिर्फ आप लोगों को एक सिंसियर करने के लिए, यानी कि अपने काम से मुखलिस करने के लिए आपको ये फीस रखी गई है, ठीक है। बाकी ये इस कोर्स की फीस नहीं है, ये कोर्स बहुत महंगा है, और इसको सीरियस होकर करें, आपकी इंशाल्लाह लाइफ बन जाएगी। उसके बाद ज़रा कंपेयर करते हैं ड्यूरेशन विद अदर डिग्रीज। अब देखिए, आप डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, और चार्टर्ड अकाउंटेंट, कोई भी आप डिग्री लेते हैं, एमए मास्टर करते हैं या फिर पीएचडी करते हैं, आप कितना पैसा और टाइम लगाते हैं ये आपके सामने, लेकिन उसके बाद भी आपकी आमदनी नहीं होती, ठीक है। आमदनी का कंफर्म नहीं होता कि आप डॉक्टर बनने के बाद कितने दिन बाद आपकी आमदनी शुरू होगी, या फिर इंजीनियर आपके सामने कितने हैं जो ऐसे घूम रहे हैं, जॉब नहीं मिल रही है। तो ये ऐसी चीज़ है, इसको अगर 1 साल 6 महीने दे दें, इसके ऊपर थोड़ा सा इन्वेस्ट कर लें। अब देखिए कितनी फीसें हमने भरी हैं स्कूल कॉलेज में, बेशक मुझे फीस जो दे रहे हैं ये एक अलग चीज़ है, लेकिन इसके अपने ऊपर इन्वेस्ट करने का जो कह रहा हूँ ना, वो इस टाइम को इन्वेस्ट करें सीखने के लिए, और साथ में साथ में क्या है,
जो कोई टूल्स वगैरह अगर कोई बाय भी करना पड़ जाए, वैसे तो मैं सब कुछ फ्री देता हूँ, मुझसे कुछ नहीं लेना। ये ना सोचना कि सर अपनी कुछ प्रोडक्ट बेचने जा रहा है, मैं हर चीज़ फ्री देता हूँ। यहाँ पे ग्रुप में पुराने मेंबर मौजूद हैं, सबको हर चीज़ फ्री में मिली है, मिलती भी फ्री है, MT4 फ्री है, हर चीज़ फ्री है। मैंने तो कोई आपसे कोई चार्जेस तो नहीं लेने, वो खुद फ्री दे रहे हैं। तो कोई आगे जाके जब आप एडवांस अच्छे यानी कि कमाने के लायक हो जाओगे, फिर एडवांस कुछ चीज़ें परचेज करनी पड़ती हैं, तो वो आप लोगे तो आपके लिए आसानी हो जाएगी, नहीं लोगे तो तब भी कोई इशू नहीं है। तो मैं ये असल कहना चाह रहा था कि अक्सर जब ट्रेडिंग में आते हैं ना, तो कहते हैं हम बस 10-15 दिन बाद अच्छे ट्रेडर बन जाए, बस पैसा कमाने लग जाए। तो इन चीज़ों का एहतियात करना है कि देखिए अगर डॉक्टर एक अच्छी आमदनी कमा रहा है, 10-15-20 हज़ार 30 हज़ार एक दिन में कमा रहा है, तो आप उससे डबल कमा रहे हो। आप मिसाल के तौर पर 70-80 हज़ार लाख 2 लाख कमा रहे हो एक दिन में। एक अच्छे ट्रेडर जब बन जाओगे, इतना इंशाल्लाह कमाओगे, तो क्या फिर आप क्या करोगे, उतना टाइम भी तो लगाओ ना ट्रेडिंग के ऊपर। अब डॉक्टर कितना अरसा लगा के आता है, कितना पैसा लगा के आता है, ये चीज़ नहीं देखते। बस ट्रेडिंग बाय सेल करना आया, वो कहते हैं बस हम तो ट्रेडर है भाई, तुक्के लगाना शुरू कर देते हैं, फिर मार्केट में लॉस करते हैं। फिर बात आ जाती है सारी उस्ताद के ऊपर भी, सर ने सही नहीं सिखाया। तो मैं जैसे सिखाऊंगा, जैसे रूल्स बताऊंगा, अगर आप फॉलो करोगे तो इंशाल्लाह कामयाब होगे। और मेरा रूल जो फॉलो नहीं करेगा तो उसको ग्रुप से निकाल दिया जाएगा। मैं बार बार कह रहा हूँ, ना फीस वापस होगी, ना किसी चीज़ की कोई गारंटी है। जो रूल्स को फॉलो नहीं कर सकता वो आज ही ग्रुप छोड़ सकता है, उसको इजाज़त है, ठीक है। तो फीस की भी वापसी नहीं होगी। ये ना हो कि ग्रुप में आप रूल ब्रेक करें और बाहर निकल जाए, फिर कहें हमारी फीस वापस करें और ये करें वो करें, ठीक है। तो इस चीज़ को आपने जहन में रखना है। अच्छा जी, आउटलाइन क्या है हमारी जी, रोड मैप थोड़ा बता देता हूँ। पहले तो इंट्रोडक्शन ट्रेडिंग के हवाले से, उसके बाद आपको पूरे टूल समझाए जाएंगे MT4 के। साइकोलॉजी के ऊपर क्लासें होंगी, ट्रेडिंग साइकोलॉजी के ऊपर होगी, मनी मैनेजमेंट होगी, और उसके बाद प्राइस एक्शन का मेथड सिखाया जाएगा। उसके ऊपर पहले आपको टूल्स के ऊपर प्रैक्टिस करवाई जाएगी, फिर डेमो ट्रेड पे प्रैक्टिस होगी। उसके बाद एक दो स्ट्रेटजीज दी जाएंगी, उन स्ट्रेटजीज के ऊपर प्रैक्टिस करने के बाद आपको रियल अकाउंट दिया जाएगा। रियल अकाउंट के ऊपर 2 महीने में हमारे साथ ट्रेड करेंगे। साथ ट्रेड करने के बाद आप अगर हमारे ट्रेडिंग रूम में आना चाहेंगे तो ट्रेडिंग रूम में ऐड कर देंगे, वहाँ सिग्नल भी मिलते रहेंगे, आप भी दूसरों को सिग्नल देते रहेंगे। और अगर आप छोड़ के जाना चाहते हो, अपनी ट्रेड स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। और उसके अलावा एक और चीज़ है, अगर आप दूसरा कोर्स भी करना चाहें, VSA मार्केट प्रोफाइल, वो चीज़ें वो थोड़ी लेंथी है, तो प्राइस एक्शन को पहले सीख के थोड़ा अपनी आमदनी का जरिया बना लें, कमाई शुरू हो जाएगी। उसके बाद बाकी कोर्स सीखने, जिसका माइंड बने वो सीखता रहे, क्योंकि इल्म जो है वो हमेशा क्या है, सीखना, लर्निंग जो है वो हमेशा जारी रखनी है। तो पिछली क्लास में, मेरी VSA की क्लास में पहली स्लाइड होती है, उसके ऊपर लिखा होता है कि एजुकेशन इज योर पावर एंड लर्निंग इज योर सुपर पावर। तो लर्निंग कभी नहीं छोड़नी, मार्केट के साथ टच रहना है, अपने टीचर के साथ टच रहना है, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं कामयाबी की। जी जी सर जी एक मिनट सर, वो प्रीवियस स्लाइड जो है ना वो शो कर रहे हैं सर, 1 मिनट प्लीज सर, 1 सेकंड के लिए शो कर दें प्लीज। जी जी जी, देख लें, स्क्रीनशॉट लेना है। जी सर। अच्छा, कम टाइम कम है, मैं जरा बात को एंड कर लूँ, ये ले लें। अच्छा, जी सर कामयाबी हो की गया सर। कामयाबी की पहली सीढ़ी जो है कोशिश है। कोशिश से गलती होती है, गलती से सबक सीखता है बंदा, सबक से तजर्बा, और तजुर्बे से फिर कामयाबी हासिल होती है। तो पहली सीढ़ी आपने क्या किया है, कोशिश, वो आपने कर लिया, आप इस ग्रुप में आ गए हैं, ज्वाइन हो गए हैं। तो ये आपकी कोशिश है, आप कोशिश से आगे गलतियां, और गलतियों से सबक सीखते रहेंगे। तो अच्छा, एक मैं अब आपसे सवाल कर रहा हूँ, कोई एक रीजन बता दें इस बिजनेस में ना आने की। तो टाइम एंड हो गया है। कोई एक रीजन कोई बंदा बता दे, ग्रुप के अंदर ओपन चैलेंज है सबको, ये जो ग्रुप क्लास में है सबको मैं चैलेंज दे रहा हूँ, व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर कोई एक रीजन बता दे कि फॉरेक्स क्यों नहीं करनी चाहिए, ठीक है। मेरे ख्याल में तो कोई रीजन नहीं है, लेकिन अगर आपके जहन में आती है तो बता दें। ओके, क्लास एंड हो रही है। सबको अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज सर।